जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात कर रहे हैं आयशर मोटर लिमिटेड के बारे में। आयशर मोटर लिमिटेड शेयर मार्केट में एक जाना माना नाम है, एक बड़ा शेयर है और एक प्रीमियम शेयर है जो बहुत अच्छे बड़े लेवल पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई देता था। अगस्त 2020 में ये शेयर स्प्लिट हो गया और वहां से ये रिटेल इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दिया। पहले ये शेयर जो है ये 30,000 रुपए 32,000 रुपए के आसपास ट्रेड करता था और वहां से स्प्लिट होने के बाद अभी ये 2500-2600 रुपए के रेंज में अभी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई जो इसका है वो 3037 है और ये अपने 52 वीक से अराउंड 500 रुपए नीचे काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 52 वीक लो जो है वो 1245 है। तो अभी फिलहाल इस शेयर की जो पोजीशन है उसके बाद ये शेयर किस तरफ मूव करता हुआ हमें दिखाई देगा, इसको लेके अभी हम इस वीडियो में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही एनालिसिस अपने कंप्लीट करते हैं। और मैं इससे जुड़ी हुई दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आज ही के दिन सामने आई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस तरह से मैं अपने एनालिसिस आप लोगों के लिए कंप्लीट करूंगा और साथ साथ में आप लोग अपनी स्टडीज भी कंप्लीट करते जाएं। तो आयशर मोटर का के फंडामेंटल्स डिस्कस करने के टाइम पे सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि 69,902 करोड़ मतलब एक बहुत बड़े मार्केट कैप के साथ ये कंपनी काम करती है। डेफिनेटली जिन लोगों ने आयशर मोटर कंपनी का नाम नहीं सुना होगा उन लोगों ने रॉयल इनफील्ड और वॉल्वो ट्रक्स का नाम जरूर सुना होगा। ये इसी कंपनी के ब्रांड, इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। करंट प्राइस जो इसका है वो मैंने आप लोगों को बताया 2556 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई से 500 रुपए नीचे काम करता हुआ हमें दिखाई देगा। आरओई एक अच्छा आरओई इस कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है 19.4%। 15 के ऊपर का आरओई अच्छा माना जाता है। आरओसी 24.25% के आसपास आरओई है। अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पी 55 है और इसका पी जो है वो 62.1 है। हालांकि जो पी है वो स्टिल 62 हाई है बट इंडस्ट्री पी 55 है तो उसके आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो डेट है इस कंपनी का, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है आयशर मोटर का वो है कि इसके पास जो डेट्स है वो बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल अमाउंट है। 255 करोड़ के इतने बड़े शेयर के मतलब कंपनी के पास 255 करोड़ का जो डेट है वो नेग्लिजिबल अमाउंट हमें दिखाई देता है। शेयर होल्डर ने अपने कोई परसेंटेज प्लेज नहीं कर रखे, 50% या 49% के आसपास शेयर होल्डर के पास होल्डिंग है। फेस वैल्यू 1 है तो अब स्प्लिट या बोनस के चांसेस जो है फर्दर वो बनते हुए नहीं दिखते। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इस कंपनी में तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है जो कि एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल कर आता है कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी डेट फ्री है, सो दैट कि आगे हमारा जो कंपनी जो परफॉर्म करती है, कंपनी जो कमाती है वो उसको डेट पे करने में खत्म ना करे। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, वो मैंने आप लोगों को दिखाया कि 15 से ऊपर का आरओई जो है वो अच्छा है बट 3 इयर्स का आरओई अगर हम देखें तो आयशर मोटर का और अट्रैक्टिव नजर आता है जो कि 25.38% के आसपास है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो है वो कंपनी की पुअर रही है कुछ टाइम से, तो ये कंसर्न है। एक कंटीजेंट लायबिलिटी भी कंपनी में हमें 500 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है। अगर हम इसके रिजल्ट पे आके देखने की कोशिश करें तो 2371 करोड़ से 2828 करोड़ की टॉप लाइन में चेंज आता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 2100 करोड़ से 2828 करोड़। तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी यहां पर दिखाया है 592 करोड़ से 672 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर में भी 644 करोड़ से 702 करोड़ का जंप आता हुआ हमें दिखाई दिया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो 459 करोड़ सितंबर में था और 702 करोड़ जो है 702 करोड़ वो दिसंबर 2020 में हमें नजर आ रहा है। टैक्स पोर्शन की बात करें तो टैक्स पोर्शन की वजह से 24% 25% के आसपास टैक्स रहा है और इसके बाद जो नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है वो 500 करोड़ के आसपास 499 करोड़ दिसंबर 2019 में थे जो कि अब बढ़कर 533 करोड़ के
नेट प्रॉफिट हमारे सामने हमें दिख रहे हैं। ईपीएस जो है वो ईपीएस 18.27 का दिखाई दे रहा था दिसंबर 19 में, 12.57 का दिखाई दे रहा था सितंबर 2020 में, जो कि अब बढ़कर 19.49 हो गया है। क्विकली हम इसके बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं और सीएजीआर अगर हम देखें तो कंपनी का एक साल का सीएजीआर 54% के आसपास है, 10 इयर्स का सीएजीआर 37% है, बट 3 इयर्स का अगर सीएजीआर देखें तो 3 इयर्स में इनकी सेल जो है वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही है। आगे हम इसकी बैलेंस शीट को देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस पे ये एक बढ़ता हुआ अच्छा प्रॉफिट देने वाला शेयर हमें, प्रॉफिट देने वाली कंपनी हमें नजर आ रही है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट पे ध्यान दें तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि रिजर्व जो है वो 5300 करोड़, 7000 करोड़, 8800 करोड़, 9900 करोड़ और अब 10,292 करोड़। तो कंपनी के पास एक हेल्दी रिजर्व जो है, एक अच्छे मजबूत रिजर्व है जो जिससे कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई देती है। कंपनी आगे आप लोगों को डिविडेंड पे कर सकती है। बोरोइंग्स जो है वो आप देखें तो बोरोइंग्स 255 करोड़ के हैं। हालांकि ये बोरोइंग्स बढ़े हैं, बट अगर कंपनी की सेल्स लाइन देखें और कंपनी की जो रिजर्व्स देखें उसके हिसाब से अगर हम बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स कंपैरेटिवली बहुत कम नजर आती है। अदर लायबिलिटीज 2361 करोड़ की है। इसके बाद हम देखें तो डेटर डेज जो है, डेटर डेज 3 के आसपास है, विच इज वेरी मार्जिनल। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 50% के आसपास, 49% के आसपास प्रमोटर के आसपास शेयर होल्डिंग है और एफआईआई डीआईज को इसके ऊपर पूरा भरोसा दिखाई देता है। तो सितंबर क्वार्टर से एफआईआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इस कंपनी में और ज्यादा बढ़ा दी है। तो काफी हद तक प्रमोटर्स और एफआईआई के पास ही ये शेयर, इसके शेयर जो है उसका स्टेक हमें दिखाई देता है। डीआईआई के पास भी 10% के आसपास इसका स्टेक है और बाकी कंपनीज के पास है। तो ये यहां से जो पोजीशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है कि ये शेयर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला शेयर है। डेट कंपनी में नहीं है। इशू जो है कि कंपनी के लास्ट 3 इयर्स की जो सेल्स है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं रही है। स्टिल कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है और अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब हम आइशर मोटर के चार्ट को एक बार ध्यान से स्टडी कर लेते हैं कि आइशर मोटर के चार्ट में मैंने एक अपर रेजिस्टेंस लाइन और एक लोअर सपोर्ट लाइन यहाँ पे आप लोगों को बनाकर दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पर मैंने वो सपोर्ट लाइन यहाँ पर लगाई है। तो अगर आप देखें तो ये इन दोनों लाइंस के बीच में काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस समय ये अपनी सपोर्ट लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली यहां से इसके अंदर अभी डाउनसाइड नहीं दिखता और यहां से एक अच्छा बड़ा अपसाइड होने की चांस हमें नजर आती हुई दिख रही है। अब क्या पोजीशन है और इसके इमीडिएट टारगेट क्या बनते हैं, तो जैसा कि ये सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, इसका जो आरएसआई है वो अभी 38-39 के आसपास है। इट मींस कि ये बुलिश जोन में है और बुलिश जोन में इसके अंदर जो कंडीशन है वो ये अपने सपोर्ट लेवल को टच करके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। काफी अच्छी मोटी गिरावट के बाद ये शेयर अपने इस समय सपोर्ट लाइन के आसपास काम करता हुआ आप लोगों को दिख रहा है और यहां से इसके अंदर वापस से एक रिवर्सल, आप कहें कि बुलिश रिवर्सल आने की चांसेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये शेयर यहां से बुलिश रिवर्सल लेता है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लेता है तो ये जो नेक्स्ट इसका जो लेवल होगा वो लेवल जहां से ये गिरना शुरू हुआ था तकरीबन 2800 के आसपास, तो 10 या 15% जो है इसके अंदर एक इमीडिएट जंप आपको दिख सकती है। उसके बाद ये माइट बी कुछ टाइम के लिए, एक आधी महीने के लिए कंसोलिडेट करे, देन अगेन ये इस लेवल पर आता हुआ आप लोगों को 3200 के लेवल पे आता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। अब जो पोजीशन चार्ट के हिसाब से बन रही है उसको क्या ये न्यूज कोई सपोर्ट कर रही है कि ये आने वाले टाइम में ये शेयर जो है ये आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो न्यूज जो निकल कर आ रही है वो है कि टाटा मोटर्स का जो फेब का मोटरसाइकिल का सेल है वो 10% के आसपास अप हुआ है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। और जो सेकेंड बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि टाटा मोटर के जो व्हीकल्स की सेल है वो 19% के आसपास अप हुई है। और ये दोनों ही न्यूज आज की न्यूज है। अगर आप देखें तो 1 मार्च को 7:42 पर ये न्यूज आती हुई हमें दिखाई दी है और ये दोनों ही न्यूज
आने के बाद आपको मार्केट में इसके अंदर 2-2.5% का उछाल भी देखने को मिला है। तो दोस्तों ये एक बड़ा और प्रीमियम शेयर है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और इस शेयर ने पहले भी बहुत पैसा बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है और आने वाले टाइम में भी इस शेयर से जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ही हाई है। तो आप लोग अपनी स्टडीज इसको लेकर कंप्लीट करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखते हुए, दो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क नजर नहीं आता, फिर भी आप लोग अपनी स्टडीज कंप्लीट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और कोई पॉइंट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम लोग आपस में इसी तरह से जुड़े रहें। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।